जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उससे क्या कर दो, प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, व्यूज आता है, वीडियो को लाइक नहीं करते बच्चों। वीडियो को लाइक किया करो। वीडियो के लाइक करने से क्या होती ना है कि वीडियो एकदम आपको आपका अच्छा से चलेगा, रुके हुआ कि नहीं वीडियो। तो बच्चों वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे, पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ साइंस हुआ, साइंस के पार्ट नंबर 1 यानी साइंस का पार्ट नंबर 1 फिजिक्स, जिसका नाम था प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश का परिवर्तन जो है लगातार पहले प्रकाश की परिवर्तन समाप्त होगी और जैसे ही प्रकाश का परिवर्तन समाप्त हो जाएगी बच्चों, तो उसके बाद हम हिलेंगे बायोलॉजी में, फिर हिलेंगे केमिस्ट्री में, हर एक का एक लेसन समाप्त करेंगे। ऐसे फिजिक्स के बाद आपको बीच में हिंदी पे डाल दिया जाएगा, जिससे आप हिंदी की कहानियाँ, हिंदी की जो कविताएं हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पिछले वीडियो को जो कमेंट किए थे वही बच्चे बार बार वीडियो को कमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत मन लगा के पढ़ते, इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए। जो भी त्रुटियां आती है तो बताते रहे बच्चों। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सर आज जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन, यानी प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज हम पढ़ेंगे क्या कि जे प्रदीप्त वस्तु तो पढ़ लिए थे, अप्रदीप्त वस्तु पढ़ लिए थे, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ चुके थे। अगर अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो साइंस लिखा होगा, साइंस पार्ट 1, उसको जाके वीडियो को पूरा देखें। आज क्या पढ़ने वाला है सर? आज पढ़ने वाले किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज केकरा कहेंगे, अपसारी किरण पुंज केकरा कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज केकरा कहेंगे, पारदर्शी वस्तु क्या है, अपारदर्शी वस्तु क्या है, यानी ट्रांसपेरेंट वस्तु क्या है और ट्रांसपेरेंट वस्तु क्या है, फिर ट्रांसलूसेंट पर अथी वस्तु क्या है, फिर ओपेक वस्तु क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारा के सारा टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, वीडियो को लाइन से देखें और जहां पर अगर नहीं समझ में आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों चलिए आगाज़ करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला टॉपिक है मेरा कुछ किरण पुंज। पहला कुछ है किरण पुंज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, आप सीधा समझिए। अगर समझने के बाद अगर यहाँ से जो लिखे हैं आपको अगर उतारना पड़े तो फिर कमेंट आपको लगेगा कि सारा चीज़ समझ गए, बट फिर भी अगर समझ जाते हैं फिर भी क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, जिससे होगा क्या बच्चों कि कभी भी इसको आप समझ सकते हैं। तो किरण पुंज समझिए। तो किरण पुंज में क्या होती है कि आपको पता है कि किसी भी सूरज हो, तारे हो, टॉर्च हो, मोमबत्तियाँ हो, जो भी चीज़ें हो, बल्ब हो, वहाँ से प्रकाश निकलती है। तो जब प्रकाश निकलती है, तो जब प्रकाश निकल रही होगी बच्चों, तो ओकरा में तो एगो किरण नहीं होगी निकल रही हो, तो उसमें बहुत सारे किरणें ऐसे ऐसे जा रही होगी कि नहीं। कोई टेढ़ जा रही होगी, कोई सोच जा रही होगी, किसी प्रकार का जा रही होगी, मतलब कि किरण तो बहुत मनी होगा। जब प्रकाश निकलेगा तो उसमें किरण होती नहीं, बहुत सारा किरणें। तो कह रहा है कि जब प्रकाश के बहुत सारा किरण होगा, बड़ी मनी किरण रहेगा, और बड़ी मनी किरण रहेगा उसको बोलते हैं किरण के समूह। जैसे आप देखे होंगे हमारे माता एवं बहनें जो है समूह में रहते हैं, सुने हुए कि समूह में मेरी माँ है जुड़ी हुई। तो अगर समूह क्यों बोलते हैं? समूह के मतलब होता है झुंड, समूह के मतलब होता है ढेर मनी, समूह के मतलब होता है बहुत सारा। तो जब ओकरा में बहुत सारा है तो और हम समूह बोलेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश के किरण बड़ी मानी है। तो जब प्रकाश की किरण बड़ी मानी, जहाँ से प्रकाश निकल रही है वहाँ पर प्रकाश की किरण बहुत सारा है। तो जब प्रकाश की किरण बहुत सारी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? किरणों के समूह कहेंगे। इंज लाइक जब बड़ी मानी मेहारू है तो मेहारुओं को समूह, बड़ी मानी लड़का है तो लड़कों का समूह, बहुत मनी बिल्ली है तो बिल्लियों का समूह, बहुत मनी भेड़ियाँ हैं तो भेड़ियों को समूह। तो यहाँ पर बड़ी मनी सूरज की किरणें निकल रही, प्रकाश की किरणें निकल रही, तो इसको हम किरणों के समूह नहीं कहेंगे? बोलेगा हाँ सर, क्यों नहीं कहेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, किरणों के समूह, तो बड़ी मनी किरणों के समूह को तो हम कहते हैं किरण पुंज।
बेम। तो कहे किरण पुंज किसे कहते हैं, चाहे किरणों के समूह के आप थे, किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो बड़ा प्यारा सा आंसर देना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। मैं परिभाषा को फिर से रिपीट कर पा रहा हूँ, ध्यान से मेरी परिभाषा को सुने। प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। पूछेगा कि प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, तो बड़ा प्यारा सा आंसर दीजिएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। वही लिखिए बच्चे, देख लीजिए, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। तो बहुत सारा किरणों जाएगा तो बहुत सारा किरणों जाएगी तो उसको समूह कहेंगे, तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं, नहीं किरण पुंज कहते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, किरण पुंज है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, पहला को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। दूसरा को बोलते हैं समानांतर किरण पुंज, तीसरा को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ऐसे पहला को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज, दूसरा के समानांतर किरण पुंज, तीसरा के अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी, दूसरा समानांतर, तीसरा अपसारी। पहला अपसारी, दूसरा समानांतर और तीसरा अभिसारी। पहला समानांतर, दूसरा, अरे यार माँ गबड़ा दे रही है। पहला अपसारी, दूसरा समानांतर और तीसरा अभिसारी। अब चीज़ों को समझिए, किरण पुंज तो जा रहा है, तो किरण पुंज कहता है कि जब किसी एक बिंदु से, कोई एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकले और चारों दिशाओं में फैल जाए, तो वो वाला किरण पुंजवा को हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जिंग बेम। डाइवर्जिंग बेम किसे कहते हैं सर, पूछेगा डाइवर्जिंग बेम किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकल करके बहुत सारे दिशाओं में ऐसे ऐसे फैल जाती न है, तो उस किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, यानी बच्चे डाइवर्जिंग बेम बोलते हैं। ऐसा अगर परिभाषा आ जाए कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाएं तो कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा प्यार से लिखेगा, वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उस किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अप माने होता है फैलना, क्या होती है बच्चों, अप माने होती है फैलना। तो किसी एक, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो फैल जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है और चारों दिशा में चारों पटिकावर किरणें जो है फैल रही है, तो जब फैलेगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग बेम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो मेरा पहला टॉपिक है बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे। चलिए टॉपिक नंबर दूसरा टॉपिक है समानांतर किरण पुंज, यानी पैरेलल बेम। पैरेलल बेम किसको कहते हैं सर, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही, फिर एगो ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही, समानांतर अगर गति करे, जब प्रकाश की किरणें एक समानांतर रेखा में गति करती है, तो जब प्रकाश की किरणें एक समानांतर में गति करेगी तो उस किरण पुंजवा को हम समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण, देख रहे हैं ना, एक किरण जा रहा है उतना ही दूरी पर फिर दूसरा किरण पुंज जा रही है, उतना ही दूर पर फिर तीसरा किरण पुंज जा रही है, तो एक किरण पुंज को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझ पाए होंगे। समानांतर किरण पुंज के मतलब किरणों का वैसा समूह जो समानांतर रूप में गति करे। समानांतर के मतलब जितना दूरी पर ईव किरण जा रहा है उतना ही दूरी पर ही जाएगा, उतना ही दूरी पर ही जाएगा, उतना ही दूरी पर, सब के सब एक समानांतर रेखा में ऐसे गति करती है, तो उस किरण पुंज को हम समानांतर किरण पुंज बोलते हैं, यानी कहते हैं पैरेलल बेम। एग्जाम्पल देखिए, इसका फिगर ही है। तीसरा है अभिसारी। कौन सा सर, अभिसारी, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बेम। कन्वर्जिंग बेम। देख लीजिए बच्चों, उच्चारण अगर हमें कुछ कम करने आती हो तो आप मैनेज कीजिएगा कि हाँ सर इससे हम ये चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि क्या करें इंग्लिश नहीं पढ़े हैं बचपन में,
खाली साइंस से मैथ पढ़वे किए, सभी हिंदी वगैरह। इंग्लिश में देख के हमको डर लगता है कि इतना बड़ा मीनिंग कैसे याद होगा, सही याद नहीं है, कोई मीनिंग में नहीं याद है। तो कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं सर? कन्वर्जिंग बीम ये बोलता है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी एक ही बिंदु पर मिल जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज या कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार है और सभी को उदाहरण सहित आप समझ चुके होंगे। मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को इंग्लिश में बीम बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ बीम, तो बीम यानी किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, मतलब एक बिंदु से निकलेगा विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा, वो किरण पुंज को अपसारी कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक समानांतर रेखा में गति करेगी तो उस किरण पुंज को हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे। और जब विभिन्न दिशा से प्रकाश की किरण आवेगा और किसी एक बिंदु पर मिल जाएगी तो उस किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। सर आप डिफिनेशन नहीं लिखे हैं और डिफिनेशन बोल रहे हैं, तो क्या नोट कॉपी में हम डिफिनेशन लिख लें? तो हाँ बच्चों, आप डिफिनेशन क्या करें, लिख ले, क्योंकि हम कितना डिफिनेशन लिखते रहे यार। टीचर बोर्ड नहीं कि लिख दें ऐसा ही हुड़का देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग गरीब आदमी, चलिए, लेकिन हमको पता है कि गरीब आदमी मेहनती होता है। आप भी मेहनत है, हमसे ज़्यादा मेहनत आप करते हैं। चलिए अब पढ़नी है पदार्थ, मैटर यानी वस्तु। तो मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि ठोस द्रव गैस, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वस्तु। पारभासी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट और अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ओपेक। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश में अगर मुझे कुछ उच्चारण में प्रॉब्लम होए तो आप उससे मैनेज कर लीजिएगा, और जहाँ अगर हम भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे सुधार करनी चाहिए सर। और आप तो जो है जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बता ही देंगे, कमेंट कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर कि हाँ सर हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए। तो आप समझिए कि वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी के पारदर्शी के ट्रांसपेरेंट, पारभासी के ट्रांसलूसेंट और अपारदर्शी के ओपेक। अब समझिए एक एक वस्तु को, सवाल को समझते हैं बड़ा आराम आराम से कि पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं। उदाहरण सहित तीनों को परिभाषित करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है पारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, फिर से सुनिए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है, मतलब आसानी से एक कड़ी से कड़ी हो जाती है, तो उस वस्तुओं को हम, उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझिए, मतलब ये कह रहा है कि वैसा पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे जेकरा में प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जाती है, आसानी से इकड़ी से उकड़ी हो जाती है, यानी प्रकाश सीधा इकड़ी से उकड़ी पार कर जाती है, उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऐ सर, तो कौन ऐसा सामान है जेकरा में प्रकाश पार होता है? अरे बाबू, तो कौन ऐसा सामान है जेकरा में पार नहीं करेगा जी? अब कांच है जिसको बोलते हैं शीशा, शीशा में प्रकाश पार नहीं होती है? बोलेंगे हाँ सर। तय सर शीशा पारदर्शी वस्तु है? तो बोलेंगे हाँ। ऐ सर पानी जो है पारदर्शी है? तो पानी पारदर्शी नहीं है जी, पानी में प्रकाश नहीं पार होती है? तो हाँ सर पारदर्शी है। वायु पारदर्शी है? हाँ वायु में प्रकाश पार होती है। कांच, वायु ये सब पारदर्शी पदार्थ है। हवा, पानी ये सब क्या है बच्चों? पारदर्शी पदार्थ है। ऐसा अगर सवाल आवे कि पारदर्शी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे, तो उसको कैसे लिखेंगे परीक्षा में? तो लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ डैश, उत्तर लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से
आर पार कर जाती है उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, कांच, पानी, हवा इत्यादि। पूरा क्लियर हो गया सर? हाँ, क्लियर हो गया। दूसरा ये समानांतर किरणपुंज तो पढ़े लिए, दूसरा है पारभासी। पारभासी यानी थोड़ा थोड़ा। पारभासी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब आधा आधा। तो अब समझिए पारभासी क्या कहते हैं, यानी ट्रांसलूसेंट क्या कहते हैं। तो ट्रांसलूसेंट हम वैसा पदार्थ को कहते हैं जेकरा में प्रकाश जो है धीरा धीरा पार करेगा, थोड़ा थोड़ा पार करेगा, आधा पार करेगा। उस वस्तु को हम पारभासी वस्तु कहते हैं, यानी पारभासी पदार्थ कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात को समझाना ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश पार तो होती है लेकिन पूरा नहीं पार होती है, आधा पार होती है। तो जौन वस्तुआ में प्रकाश आधा पार होगा वही वस्तुआ को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसने वस्तुआ को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं जेकरा में प्रकाश आधा पार करता है। ऐसा तक कौन ऐसा एग्जाम्पल है जेकरा में प्रकाश आधा पार करता है? अरे बाबू, मिल्क, दूध में प्रकाश को बारी ऐसे दूध रहा कैसे लाइट को बारी एकदम पूरा इकड़े सुकड़े चल जाएगा? नहीं। कैसे चल जाएगा? जितना शीशवा में इकड़े सुकड़े पार होता है उतना दूधवा में पार होगा तो नहीं। अगर कोई शीशा, उसको शीशवा को खूब रगड़ दीजिए और रगड़ दीजिएगा तो क्या बात की तबा कहेगा घीसा हुआ कांच। अब शीशवा को ऐसे से रगड़ दिए हैं तो अगर प्रकाश पूरा पार कर जाएगा? नो नो। स्क्रैच ग्लास, वैसा शीशा जो रगड़ा हुआ है, घसड़ा हुआ है, और कांच को हम कहते हैं पारभासी कांच। तेल लगा हुआ कागज़, जौन कागज में तेल लगल है ओकरा में से प्रकाश को पार करिएगा तो पूरा पूरा प्रकाश नहीं पार होगा। ब्लड यानी रक्त, रक्त में भी अगर प्रकाश दीजिएगा तो रक्त में ही बच्चों पूरा के पूरा प्रकाश नहीं पार होगी, पूरा के पूरा प्रकाश इकड़ी सुकड़ी नहीं पार होगी। और अगर बात करें रक्त हो गया, कुहासा, देखें कुहवन में कितना अच्छा लगता है जाए रोड वन पर अपन दोस्त के धर लिए हाथ और बतिया चल जा रहे हैं, कोई देखे वाला है तो ओकरा में प्रकाश आ रहा है, पूरा नहीं आता है लेकिन आधा आता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान उगे होते हैं और सूर्य भगवान उगे हुए हैं तो फिर बुझाता है ना हमने के, खाली जनाते नहीं है सूर्य भगवान। इसका मतलब क्या प्रकाश नहीं आ रहा धरती पे? अगर धरती पर प्रकाश नहीं आती तो क्या सवेरा हो जाता? बोले नो सर, सवेरा नहीं होता। तो सवेरा क्यों हो रहा है? इसका मतलब प्रकाश वहाँ से यहाँ आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, आधे आ रहा है, बाकी आधा प्रकाश आ रहा है। तो जेकरा में आधा प्रकाश आवेगा वो वाला सामान को हम बोलेंगे प्रभासी सामान। प्रभासी सामान बोलेंगे सर, प्रभासी वस्तु बोलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इसे एक सवाल करें, उसको कमेंट में आंसर करना है कि कांच पारदर्शी है या अपारदर्शी? कांच पारदर्शी है या अपारदर्शी? इसको आंसर में कैसे लिखेंगे सर? सोनू सर लिख के और कांच लिख दीजिएगा। सोनू सर लिख के और लिखिए कांच, सोनू सर, और बाद लिखिए कांच पारदर्शी पदार्थ है। पहले लिखिएगा सोनू सर, फिर लिखिएगा कांच और फिर लिखिएगा आंसर पारदर्शी है तो पारदर्शी लिखिएगा, अपारदर्शी होगा तो अपारदर्शी लिखिएगा। थैंक यू बच्चों, इसको आंसर करिएगा। उसके लिए पहले ही हम थैंक यू बोल दिए, ठीक है? तो गलती उसी का मतलब। तो पारदर्शी वस्तु हमको समझ में आ गई कि वैसा वस्तु को हम पारदर्शी कहेंगे जेकरा से प्रकाश आधा पार होता है, थोड़ा पार होता है। उस वस्तु को हम, उस पदार्थ को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऐसे सजा के लिखे रहा है कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे वैसा वस्तु, चाहे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार करती है। ऐसा आंशिक रूप माने कौची होता है? आंशिक मतलब आधा, थोड़ा जगह में प्रकाश पार होगा उस वस्तु को हम पारदर्शी नहीं बाबू, पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, आँख की पलक, ऐसे आँख को ऐसे मुनिए, लाइट बर रहा है तो मुझे अनुभव हो रहा है कि लाइट जल रही है। कभी कभी होता है कि आँख मुन का आप सुतल होंगे, लाइन चली गई थी, वो आँख मुन को सोए हुए थे और जब अचानक लाइन आई तो आपको पता चल जाता है कि लाइन आ गई। क्यों? क्योंकि जो आँख की पलक है ना, इसमें जो है प्रकाश पार करता है लेकिन आधा, पूरा नहीं। तब ना पता चल गया। तो आँख की पलक पारदर्शी नहीं है, पारभासी है। कांच, पानी, हवा ऐसा पारदर्शी है लेकिन आँख की पलक ये वाला पारभासी है। तेल लगा हुआ कागज़, जौन कागज़ में तेल लग गया वो भी पारभासी है। घिसा हुआ कांच माने रगड़ल हुआ शीशा वो भी पारभासी है। दूध
मिल्क बताएं ये भी प्रभासी है, रक्त मैंने ब्लड ये भी प्रभासी है। ब्लड को ऐसे टॉन्च मारिएगा, ऐसे टॉन्च मारिएगा में हथवा में रतिया में, तो इधर लाल लाल जन आएगा, इसका मतलब प्रभासी है, मैंने आधा पार होवे दे रहा है। तो अच्छा चमड़ा ये भी आधा पार होवे देता है। बैलून, बैलून जो देखे ना जो फुलाते बैलून फूकित रहते हैं ना हैं, ओहो बैलून में कोची है प्रभासी है। तो अगर सवाल आ जाए कि प्रभासी किसे कहते हैं उदाहरण से लिखे तो कैसे लिखेंगे? प्रभासी लिखे डैश मारेंगे, लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार करती है उस पदार्थ को हम प्रभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, आँख की पलक, ब्लड, त्वचा इत्यादि हो गया। अब देखिए यहाँ लास्ट, अपारदर्शी यानी ओपेक वस्तु यानी ओपेक पदार्थ किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ओपेक पदार्थ उसे कहते हैं जकरा से प्रकाश एको ठोप आर पर नहीं करता है, माने प्रकाश पारे नहीं होती है। तो जकरा से प्रकाश नहीं पार होगी उस पदार्थ को हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जकरा से प्रकाश नहीं जा पाएगा, अभी मान ली कि लकड़ी है, लकड़ी से प्रकाश पार कर जाए कड़ी सुकड़ी, बोलेंगे नहीं सर। पत्थर से प्रकाश पार कर जाए कड़ी सुकड़ी, नो सर। किताब से प्रकाश कड़ी सुकड़ी पर जगह, नो सर। तो मेरे प्यारे बच्चों जिसमें प्रकाश पूरा आसानी से पार करेगा पारदर्शी, जेकरा में प्रकाश आधा पार करेगा पारभासी, जेकरा में प्रकाश पारे नहीं करेगा वो होगा अपारदर्शी। एग्जाम्पल ईट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, लकड़ी, पेंट, पत्थर इत्यादि, ये सारी की सारी लोहा, एल्युमिनियम, इशारा के सारा अपारदर्शी वस्तु है। अरे आंधर है, आप देखिएगा नहीं कि प्रकाश पार होगा कि नहीं होगा, आप देखे नहीं है। अरे कांच से प्रकाश पार होता है, हवा में पार होता है, इस समय पार होता है, इस समय पार होता थोड़े ना है। पत्थर में प्रकाश कैसे पार हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ तीनों बात को समझ पाए होंगे। पारदर्शी केकरा कहते हैं, प्रभासी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं। प्रभासी ओकरा पारदर्शी केकरा कहते हैं जरा पूरा पार हो जाएगा, पारभासी जो आधा पार होगा, अपारदर्शी जो एको ना पार होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात को बहुत बारीकी ढंग से पढ़ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डिफिनेशन या कुछ समझ में नहीं प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आती है, यहाँ पर हमें बाउंस करती है। तो आपको जो है कमेंट का बहुत प्यारा सा रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मैं आपका होमवर्क देता हूँ, उसका कमेंट में आंसर देना है। तो इसको इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको मिटाता हूँ। आपको जो बच्चों होमवर्क में देना है दे रहे हैं, इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब कमेंट में आंसर उतना प्यारा प्यारा जब लिखते हैं और दिल भेजते हैं, दिल तो भेजबे करिए लेकिन उसको कमेंटवा में कुछ लिखिए। नाइस वीडियो, चाहे ख़राब वीडियो है चाहे बढ़िया वीडियो है, जो आपको लगता है वो बतिया आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो अच्छा लिखिए, ख़राब लग रहा है तो ख़राब लिखिए। नहीं समझ में आता तो बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आता है तो बोलिए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए कुछ होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। पहला, रक्त ये जो है पारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है, दो ही को ऑप्शन दे रहे हैं। रक्त के बाद है बाबू कांच, इसको ही बताना है कि कौची है, पारदर्शी है कि पारभासी है कि अपारदर्शी है। तीसरा सवाल, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, इसको बताना है कि पारदर्शी है, पारभासी है कि अपारदर्शी है। चौथा सवाल की अगर बात करें बच्चों तो पेंट पारदर्शी है, पारभासी है, अपारदर्शी है। पांचवा सवाल आपको देना है कि फिजिक्स का पिता कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का पिता कौन है। मेरे प्यारे बच्चों
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बात को बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे। लेसन 1 प्रकाश का जो परिवर्तन है उसको 4 से 5 वीडियो में हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखते जाएं, वीडियो को एक ठोप भी स्किप ना करें, एक ठोप भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखिए लाइन से। जहाँ पर नहीं समझ में आती है तो एकदम आराम से कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ कि आपको इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि जिस दिन रिजल्ट आए तो आपका पड़ोसी घर में घुसना चाहिए। रिजल्ट आए और पड़ोसी हमारा सब बतियाए, रिजल्ट लाने से क्या फ़ायदा हुआ? वैसा रिजल्ट लाने से क्या फ़ायदा जब पड़ोसी मेरा से आँख में आँख मिला के बात कर रहा है। जब वो आँख में आँख मिला के बात कर रहा हो तो पढ़े से क्या फ़ायदा हुआ? तो आपको जी जान लगा के पढ़ना है। लेकिन जो स्टूडेंट अगर हम कह रहे होंगे कि हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, सोमवार से पढ़ेंगे, मंगलवार से पढ़ेंगे, वो अपने आप को धीरे धीरे जाल खड़ा कर रहे हैं, अपने आप को धीरे धीरे बंजाल खड़ा कर रहे हैं। और उस जाल में जब फंस जाएंगे तो बच्चे जो है उस जाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप डेली मेहनत करिए। ये घड़ी पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है। आजकल के बच्चे जो है पढ़ने वाले टॉप नहीं कर रहे। वो बच्चे कितना पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, वो बच्चे सिलेक्शन कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेली दिन भर पढ़ें, दिन भर में क्या किया उसका रूटीन ज़रूर नाइट में लिखें कि आज मेरा दिन सोमवार था, आज दिन मंगलवार था, तो आज हमने सोमवार को ज़िंदगी में क्या क्या सीखे, कितने ज्ञान की प्राप्ति किए, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें कि हम आज क्या सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव पूरा याद करते रहें। जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है उसको लेसन याद करिए, उसको एक बार देखिए। और अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर पीछे और प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट नहीं वीडियोज में जाइएगा, सबसे पहले सर्च मार दीजिएगा इम्पैक्ट क्लासेस टिकारी। उसके बाद मेरा फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा फ़ोटो पर, उसके बाद वीडियोज़ पर क्लिक करना और लाइन से सब वीडियो अंदर दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, और वीडियो कैसा लगा तो वैसे करके वीडियो देखिएगा और वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा है, वीडियो में क्या सुधार करनी चाहिए, उसके बारे में बच्चों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो अगला वीडियो होगा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, उस वीडियो को ज़रूर देखें और यह भी वीडियो को पूरा वॉच करें। आप लोग पूरा वॉच करते तो दिल मेरा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जो मेहनत हम कर रहे हैं इस मेहनत को आप लाभ उठा रहे हैं। तो बच्चों, थैंक यू बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए हैं वीडियो पर आप पहली बार क्लिक किए तो सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। तो थैंक यू बच्चों, बाय। ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, मैं डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।